अगर आप एक विमेन हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन सोसाइटी में एक विमेन होना कितना चैलेंजेबल है और हमारी सोसाइटी में एक विमेन को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में इंडिया जैसे देश में जहां विमेन रिलेटेड क्राइम्स के डेली लगभग 1220 केसेस रजिस्टर होते हैं, जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल क्राइम्स, किडनैपिंग, डाउरी रिलेटेड वायलेंस, साइबर क्राइम्स, वर्कप्लेस हैरेसमेंट शामिल हैं। ऐसे में आपको सोसाइटी में सर्वाइव करना आना चाहिए और सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसी स्किल्स जो कि हर लड़की को, हर विमेन को आनी चाहिए, और मैं हर स्किल के पीछे का रीजन और उसे डीपली एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मेक श्योर कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो बिना टाइम स्पेंड किए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मास्टर एनी वर्क। आप सबने ये सुना होगा कि हमें किसी ना किसी काम में तो परफेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन विमेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर को देखें तो एक लड़की शादी होने तक फैमिली पर डिपेंड रहती है और शादी के बाद अपने ससुराल और पति पर। ऐसे में उसका फ्यूचर, लाइफ चॉइसेस, डिसीजन सब कुछ दूसरे लोगों पर डिपेंड रहता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एनसीआरबी की 2024 की क्राइम्स इन इंडिया की रिपोर्ट में विमेंस के अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स में 30 से 32% क्राइम्स डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हैं, जिसमें हरासमेंट, इमोशनली मैनिपुलेट, टॉर्चर करना और घर से निकालना भी शामिल है। इसलिए आपको एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप किसी के भरोसे ना रहें, और इसके लिए आपको किसी ना किसी काम में तो परफेक्ट होना ही चाहिए ताकि आप अपना गुजारा कर सकें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी सीख लो, क्योंकि हर चीज़ हर पर्सन के लिए सूटेबल नहीं होती। इसलिए मैं आपके लिए रिसर्च करके लाया हूँ ऐसी स्किल्स और आइडियाज़ जिन पर आपको काम करना चाहिए और इनमें विमेंस के लिए अच्छा फ्यूचर स्कोप है। इसमें नंबर 1 है ब्यूटी एंड वेलनेस, क्योंकि इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट ब्यूटी मार्केट है और 2026 तक इसमें 40% तक की ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। और इसका रीज़न है पॉपुलेशन, जो कि आपको पता है बहुत है, शादियों का सीजन और ग्रूमिंग कल्चर भी बहुत है। इसी में नंबर 2 है फैशन डिजाइनिंग एंड टेलरिंग। इंडियन टेक्सटाइल्स और अपैरल मार्केट 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर इसके मार्केट स्कोप की बात करें तो 2026 तक कस्टमाइज्ड कपड़ों और पर्सनलाइज्ड स्टाइलिंग की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसकी डिमांड के रीजंस है ई-कॉमर्स और छोटे ब्रांड, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक से कई औरतें अपना बुटीक चला रही हैं। सस्टेनेबल फैशन भी ट्रेंड कर रहा है, यानी लोग बड़े ब्रांड्स की बजाय हाथ से बने कपड़े प्रीफर कर रहे हैं। इसी में नंबर 3 है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि 2026 में सबसे हाई इनकम स्किल्स में से एक है, क्योंकि अब लगभग हर छोटा बड़ा बिजनेस ऑनलाइन है, जिन्हें प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है। और ये ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम है, आप इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकती हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर और केयर वर्क में भी औरतों की ज्यादा डिमांड रहती है। इन चीजों को सीखने के लिए आप भारत सरकार के इन पोर्टल्स की मदद ले सकती हैं, जैसे स्किल इंडिया डिजिटल हब और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब बात करते हैं दूसरी स्किल की, जो है सोशल अवेयरनेस, यानी सामाजिक जागरूकता। इसका एक लड़की की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट है एम्पावरमेंट एंड राइट्स, क्योंकि जब कोई लड़की सोसाइटी में अवेयर रहेगी तो वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को जान पाएगी, जिससे वो हेल्थ, लीगल और एजुकेशन को समझ पाएगी। वो खुद पर इंडिपेंडेंट रहेगी और सेफ फील करेगी। सेकंड है हेल्थ एंड वेलबींग। सोशली अवेयर रहने से आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंटल इश्यूज को समझ पाओगी और इससे आप बेटर सेल्फ केयर कर पाओगी, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई विमेंस इससे अनअवेयर हैं। थर्ड है चैलेंजिंग हार्मफुल नॉर्म्स। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसे एरा में जहां औरतों की एजुकेशन के सारे रास्ते बंद थे, उस दौर में भी सावित्रीबाई फूले ने खुद को भी शिक्षित किया और लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल खोला। 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना की, ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता मिले। तो समाज में अवेयर रहकर आप ना सिर्फ अपनी बल्कि लोगों की भी हेल्प कर सकती हो। तीसरी स्किल है फाइटिंग स्किल्स। इमेजिन करो आप देर रात किसी काम से आ रही हैं और आपको एक पर्सन हैरास करता है। अब आप क्या करोगी? अब आपके पास ओनली ऑप्शन है कि आप लड़ो। इसलिए ये बहुत जरूरी है। साल 2024 में एक केस आता है जिसमें एक रॉबर घर में घुस जाता है, लेकिन अमिता महनोत, जिनको ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट मिला हुआ था, उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर उस रॉबर से लड़ी और उसे भगा देती है। और भी कई ऐसे केसेस हैं जिनमें लड़कियां बेसिक फाइटिंग स्किल्स से खुद को प्रोटेक्ट करती हैं, और इन्हें सीखने के लिए आप YouTube वीडियोस देख सकती हैं।
अब आती है चौथी स्किल, लेकिन वो बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वही कंटेंट अपलोड होता है जिससे आप अवेयर रह सको, नॉलेजफुल बन सको। तो चौथी स्किल है करेजियस और कॉन्फिडेंट होना। एक विमेन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका कॉन्फिडेंट रहना। अब बहुत सी लड़कियों को समाज में बोलने से, कुछ करने से डर लगता है, झिझक महसूस होती है और इसे ग्लासोफोबिया कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो आपको वो रीजंस पता करने हैं जिनसे आप अनकंफर्टेबल होती हैं, जैसे लोग क्या सोचेंगे, कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, ये सब। फिर आपको इन विचारों को अपने पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करना है। अगर डेटा और रिपोर्ट्स की माने तो अलग अलग रिसर्चेस के अनुसार वर्ल्ड की लगभग 75% पॉपुलेशन को किसी ना किसी लेवल का पब्लिक स्पीकिंग का डर है। वहीं अगर हम जेंडर बेस्ड देखें तो रिसर्चेस बताती हैं कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में ग्लासोफोबिया होने की पॉसिबिलिटी लगभग दुगनी होती है। इसलिए आप अकेले बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, खुद को रिकॉर्ड करके देखिए कि आप कहाँ हेजिटेट हो रही हैं और फिर उन पॉइंट्स को सुधारिए। अगर आपको प्रेजेंटेशन या कोई स्पीच देने जाना है और आपको डर लग रहा है तो आप बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ कर सकती हैं, जिसमें आपको 4 सेकंड तक सांस लेना है, 4 सेकंड तक रोक के रखना है और 4 सेकंड तक छोड़ना है। इससे आप बेटर फील करोगे। तो ये थी वो 4 स्किल्स जो आपको आनी ही चाहिए। और हाँ, जो लड़कियां अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं और जानना चाहती हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूं कि आप बिजनेस को समझ जाओगे।